हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड इट्स अ रिएक्शन टाइम। मेरी यार छीन ली या मैं बोलता हूँ इट्स रिएक्शन टाइम, ये ऐसे गलत करते हो यार। तो कैसे हैं आप सब लोग? हड़प लोगी तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं इसका हड़प लेता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? चंगा। तो भाई साहब, इतने हंसी मजाक के चक्कर में आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। कुछ मजेदार वीडियो ही है आज का, जो तन्मय भट्ट का आज एक नया वीडियो आया है, क्रिकेट मीम, जिसमें सारे आपको बताइए तन्मय भट्ट क्या करता है, सब कॉमेडियंस को बुला के उनके साथ मजेदार मीम वाली बातें करता है। तो हम बिना देरी करे ये वीडियो को स्टार्ट कर। पर ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। तन्मय भट्ट के फैन हो तो ओपी हो जाए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाए, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, दोस्तों को भेजना है और देरी नहीं करना है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको वीडियो दिखाना है। हम भी स्टार्ट करते हैं। Hello, welcome to another very special episode. We have the OG gag here with us. We have Ryder OP in the house with his awful green screen. Nishant bhai, welcome. We have Shore OP is here. Vishal, welcome. Here to spend another episode in absolute silence. We have returning panelists. We have Satisfier OP, aka Rahul Dua, is in the house. Welcome. And we have two very special guest today. First is a man who only has breakfast with champions, which is why he meets me only during lunchtime. Please give it up for Gaurav Kapoor. Yay! Next, Because I like to have lunch with legends. Next is a man who I spent my whole childhood waking up early in the morning to watch him bat. He made his debut tender age of 17 itself, making it very hard for me to live inside my house because all my parents ever kept saying कि अगर पार्थिव 17 साल की उम्र पे ये कर सकता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? He has played for more IPL teams that have existed. Please give it up for पार्थिव पटेल. थैंक। और 2-3 टीमों को तो लेके भी गया हूँ साथ में, कोची और हैदराबाद को। पार्थिव, I heard the scouting for Mumbai Indians is going really well. तो मुझे पूछना था कि ये स्काउटिंग होती कैसी है? मतलब आप दादर में अलग-अलग गलियों में जाके आप बस ड्राइव देख रहे होते हो लोगों के कि क्या करते हो आप? नहीं, एक्चुअली स्काउटिंग तो अच्छी हुई। अगर देखो तो हमने 3-4 जो प्लेयर निकाले, स्काउटिंग वाले प्लेयर तो अच्छे ही गए, इसलिए हमारी जॉब खतरे में नहीं है। तिलक वर्मा ने अच्छा किया। वो नोटिस किया, स्काउटिंग वाले तो अच्छे गए, ऑलरेडी स्काउटेड है तो बता दे। उन्होंने अच्छा किया है। सर मैं बताना चाहूंगा, हम लोग भी अंधेरी के टर्फ पे खेलते हैं कभी, अगर टाइम हो बॉम्बे में। उसके पास सर कभी सिटी मॉल के ऊपर। निशांत भाई, आपने स्काउट सुना, आपने टैलेंट वाला पार्ट तो सुना ही नहीं। Have you been having breakfast with anybody new recently? अरे यार, मैं तो आईपीएल के बाद ना मेरी तो हवा निकल गई यार। मतलब इतना लंबा आईपीएल हुआ और उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं क्रिकेट नहीं करूंगा, थोड़ा ब्रेक लूंगा। एक हफ्ते बाद वापस आ गया इंडिया साउथ अफ्रीका और मैं भी साथ में आ गया। तो अब मैंने कहा घर बैठ के तो वैसे ही देखूंगा मैच, तो इनके साथ ही बैठ के स्टूडियो में देख लेता हूँ ना, थोड़े 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे, घर का चूल्हा भी चल जाएगा। तो अब मैं अगला सीजन करूंगा ब्रेकफास्ट का वर्ल्ड कप से पहले, बट आई विल फिनिश द एयरिंग बिफोर द वर्ल्ड कप बिगिंस। पता क्यों? क्योंकि आईपीएल में क्या है कि देखो, ललित मोदी ने फेमसली कहा था आईपीएल में रोज इंडिया जीतती है, राइट? पर अगर वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता इंडिया हार गई तो आसपास जो भी शो करो ना उसमें गालियां पड़ती है। एक दो मैच में ना खत्म कर देना, सेमीफाइनल तक मत जाने दे, विल कैरी इट ऑन थ्रू द वर्ल्ड कप। मैंने कहा नो। Parthiv, I wanted to ask you, yeah, like that first test match against England when you walked on at age 17, I just want to know कि वो दिन कैसा था? आई थिंक सिर्फ फर्स्ट तो एक्चुअली वो टेस्ट में तो मैं खेलने वाला नहीं था। अजय रत्रा इंजर्ड, और अजय रत्रा को इंजर्ड पता है किसने किया था? कि यासिर अराफात करके पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हुआ करता था, जो नेट में बॉल डालने आया था। और अजय रत्रा को एक दिन पहले जॉन राइट कोच था, उसने बोला आखिरी बॉल खत्म। उसने बोला कि नहीं, मुझे एक बॉल ज्यादा खेलना है। तो उसके एक बॉल ने ना मेरा करियर बना दिया। तो आपने मतलब उस दिन बॉलर के ड्रेसिंग रूम में केक भिजवाई इससे कि क्या बढ़िया बॉलिंग करते हो यार। उसके बाद जितनी बार यासिर अराफात मिला है उसको मैंने थैंक यू बोला है। We're going to get into it. We need a name for you guys. यहाँ पे हमारे चैनल पे प्रथा है कि हम सबको एक नाम देते। से राइडर है, मैं प्रोवाइडर हूँ, ये शौहर है, तो ER से एंडिंग। पार्थिव के लिए तो विकेट कीपर ओपी, कीपर ओपी, कीपर ओपी, परफेक्ट। जीके, व्हाट डू वी कॉल यू? टॉलर ओपी। टॉलर इज गुड। टॉलर इज नाइस। टॉलर इज गुड भाई, 6'2" की हाइट है माशाल्लाह, तो ठीक है। सिंस आई एम द ओनली वन आल्सो वेयरिंग अ कॉलर। नहीं, पीपी ने भी पहना। मैंने तो मेरा नाम भी पहना है, मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई मुझे पता चले। इसने कहा मेरे को पता नहीं तन्मय के चैनल पे सुपर का बजट होगा कि नहीं। नहीं है बजट, नहीं है। चल झूठा। So, taller and keeper, welcome to the panel and let's begin. Let's watch some memes. अभी थोड़ा पीछे हैं, 0.1 का फर्क है। हाँ, अब 0.1 भी नहीं, 0.1 चौथे नंबर
This is why you should watch CricBuzz for top fantastic analysis. Number 1 in industry. अबे ये CricBuzz थोड़ी ना है। ये नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं मतलब जरा क्लियरली बोलो लोगों को, है ना? की चैनल है, इसमें जोक ना निकल जाए। कभी-कभी ये होता है आप लोग के साथ जब आप एनालिसिस दे रहे होते हो। मैंने किया ना, मैंने फर्स्ट टाइम टीवी किया था ना, तभी इन ईयर होता है तो डायरेक्टर पीछे से बोलता रहता है। तो वो हरमनप्रीत कौर की कोई इनिंग थी, पहला मैंने शुरुआत वहां से करी थी, तो बोल रहे थे कि 175 आ रहा है उसको। हाँ ठीक है, 2-3 बार बोल दिया था, 5-6 बार हो गया। फिर एक बार ऑन एयर और कुछ बोल रहा था, उसने बोला कि 175 आ रहा है। हाँ हाँ बोल रहा हूँ ना, रुक जा। Who is that? बांग्लादेश। बहुत छोटा है, दिख नहीं Javed Mandad calls tails, and a tail it is. Javed, you've won the toss. What are you going to do? I don't know. I'll just go inside and I'll let you know. इस क्लिप का सबसे बेस्ट पता है क्या चीज होगा? उसने ये भी सोच के आया होगा कि पहले तो ये बोलूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि बैटिंग बोलनी है कि बॉलिंग। हर बार इतना क्रिकेट खेलते हैं अभी, तो हर बार टीम के साथ पूरे डिस्कस करना पड़ता है कि बैटिंग करना है कि बॉलिंग करना है। देखो भाई ऐसा होता है, अगर ये डोमेस्टिक मैच है और अगर इंडिया की सिलेक्शन है उसी दिन, ठीक है, तो अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर हो, पिच में कुछ है, आप टॉस जीत गए हो, कप्तान हो, आपको लग रहा है आपका चांस बहुत बढ़िया है, तो आप बोलोगे बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ना बैट करके यार 0-1 पे आउट हो जाए ना, बना बनाया चांस चला जाएगा, तो बॉलिंग ले लो। इनफैक्ट डोमेस्टिक में तो ऐसा भी सुना गया है कि कुछ कप्तानों ने बॉलिंग ली है और फिर 2 दिन बाद पता चला है कि वो एक्चुअली कप्तान टॉस जीता था, क्योंकि आखिर प्लेयरों को बोला था कि मैं टॉस हार गया, बैटिंग ले ली, पता ही नहीं टीम को। ऐसी भी हरकतें बड़ी मतलब सुनने को मिलती है सब। पार्थिव स्काउटिंग में कि मैं आ रहा हूँ बॉलिंग ले। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि यार उस प्लेयर को देखने आ रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा ना प्रेशर में आ जाता है कि यार वो तो देखने आ रहे हैं। तो टीमें भी एक दूसरे को बोलती है यार पूरे आईपीएल के स्काउट ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से खेलो यार, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। दिलीप भाई के साथ हुआ था ना, दिलीप वेंगसरकर व्हेन ही सॉ विराट कोहली, उन्होंने कहा था कि वो दिलीप भाई आ रहे हैं तो विराट की करा देना बैटिंग, ही वांट्स टू सी हिम। तो ये तो बोलते हैं सिलेक्टर समटाइम्स विल टेल यू दे वांट टू सी अ पर्टिकुलर प्लेयर प्ले एट सम पॉइंट इन टाइम, बट दैट्स ऑल लिजिट। हम बदमाशी की बात करेंगे, बदमाशियां भी होती है ना, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मुंबई इंडियंस, हमारे पास बहुत पैसे, तो हम खुद ही बुला लेते हैं प्लेयर कि आजा भाई तुझे देखना। This is better than the kiss cam when it lands on old couples. My daddy is behind the camera. Oh, so sweet. That's sweet. मेरा एक डाउट था, अभी आईपीएल में इसी आईपीएल में हुआ था, रट्टा मारा गया और वो बेचारे का ना लेंस टूट गया। इसके पैसे कौन भरता है? हाँ, वो उसका अपना लेंस नहीं है तो कोई बेचारा नहीं है, वो घर से नहीं लाया था। राहुल भाई अभी जो 60-50 हजार करोड़ की जो अभी नीलामी हो जाएगा लेंस के लिए, ठीक है, वो देयर फॉर नए ग्राउंड में मैच करा देता बीसीसीआई। Does anyone know why the cameramen are focusing on so many pretty young girls in the stadium? यहाँ पे इस पैनल पे किसको कंप्लेंट है बताओ? पहला बंदा बताओ मेरे को, कौन आ रहा है पत्थर मारने पहला? आओ। But have you seen? Sorry, I just want to say, have you seen? जब आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में कभी भी कैमरा क्राउड में दो, तो लोग खुश हैं, ताली बजा रहे हैं, कोई बियर पी रहा है, कोई ऐसे पकड़ रहा है, you know, it's very civilized है। हमारी ऑडियंसेस के सामने एक केज होता है, आप समझ रहे हो? वहाँ पे इतनी छोटी सी बाउंड्री हाइट होती है, कोई भी टाप के जा सकता है। ये जो देखा था ना हमने इसके पहले 30 यार्ड सर्कल पे बंदे को छाती पे बॉल लगी थी, राइट? इन सब जो गार्डन वाले ग्राउंड होते हैं ना, वहां पे बाउंड्री फील्डर के पीठ पे बॉल लगती है, क्योंकि वो क्राउड को देख रहे होते हैं। Good news for CSK. All-rounder Sam Curran is back in squad after cancellation of 10th board exam. This is too much exaggeration, यार. It should say 6th. ये तो आरती भाई के साथ हुआ भी होगा ना? नहीं हुआ है। एक्चुअल 12th के एग्जाम 2 बार मिस किए, एक बार वर्ल्ड कप जा रहा था और दूसरी बार पाकिस्तान टूर जा रहा था, तो 2 बार बोर्ड एग्जाम मिस किए थे। स्माइल देखो, आज तक बरकरार है। जो बच्चा अभी ये देख रहा है, अगर तुम बोर्ड एग्जाम मिस करना चाहते हो तो इंडिया के लिए खेलना पड़ेगा भाई। इफ यू आर वाचिंग प्लीज अनब्लॉक मी। देखो बात बताओ, इसने कोई हैशटैग हैंडल तो कोई किया नहीं है, इसकी शक्ल से लग रहा है कि इसको काफी लोगों ने ब्लॉक किया होगा। ये 1-on-1 SMS नहीं है, ये ब्रॉडकास्टेड
Please unblock me, God. Great few days training in Melbourne before leaving for Pakistan tomorrow. Can't wait to get over there and get stuck into ODI and T20. I have to send some chocolates to my cousins in Lahore. Can you meet me? मैं लेखाकरा लेके गया था फर्स्ट टूर पे किसी के लिए कि उन्होंने घर से भेजा था, पापा ने बोला दोस्त है उसको वहाँ पे मिल नहीं रहा तो तू लेके जाना। मैं एक्चुअली लेके गया था ये। और क्या था पैकेट में? खाखरा बोल के भेजा था मुझे, अब और कुछ लेके जा। आर अश्विन कह रहे हैं सिराज को That was such relationship guilt. ये तो शुक्र मनाओ 100 हो गया था अश्विन का, सोचो ये आउट हो जाता है तो सिराज कर सकता है सर। आप जब पहली बार बैटिंग करने गए इंग्लैंड में, व्हाट वाज दैट लाइक? मैंने बात कही थी उसी टाइम पे ना, टेस्ट मैच के बाद इंटरव्यू दिया था कि मुझे एकदम नम फीलिंग था, पता नहीं था कि कहाँ जरूर जाना है, इतना तेज बॉल आता भी है। पहले एक बार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था, लेकिन उस टेस्ट मैच में डेब्यू हार्मिसन का भी हुआ, तो वहाँ पे जरूर मेरे से ऑलमोस्ट डबल हाइट का था आउट। उसका हार्मिसन का फर्स्ट विकेट भी मैं ही हूँ। वो लोग आपको चिढ़ा रहे थे कि नहीं? नहीं, पहले 17 था, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा था, अगर चिढ़ा भी रहे थे तो समझ भी नहीं आ रहा। मैथ्यू एडन का बताया यार, मैथ्यू एडन को चिढ़ा के गया है, मैथ्यू एडन को ऊ करके निकल के गया है। क्या पानी लेके जा रहा था तो मैथ्यू एडन को ऊ करके गया, मैथ्यू एडन आउट हुआ। पार्थिव पटेल ग्राउंड फ्लोर, मैथ्यू एडन फर्स्ट फ्लोर, नीचे से चिढ़ा के गया उसको। IQ लेवल 2000। क्या उच्चती चल रही है यहाँ पे? ये क्या था? वो कह रहा है, अच्छा you heard what the umpire said? What did he say? He said I don't have eyes in the back of my head. और लेग अंपायर तो डेफिनेटली नहीं देख रहा होगा क्योंकि उसको तो थर्ड अंपायर ही देना होता है, वो तो मैच ही नहीं देख रहा होगा। सिर्फ ये कर रहा है, उन्हें मैसेज चेक कर रहा है। Enjoy, use less water and more color. Use everything, have an absolute blast. Use everything. Any Shaz stories? Any? अरे यार Shaz is amazing. Shaz और मैं एक बारी मैं निकल जयपुर में थे मैच के बाद, he was sitting in the bar and this is how much of a rock star Shaz is, हाँ? और लोग जब कहते हैं ना कि ये he's drunk, he's sleepy, this story will bust that myth completely. So I call him champ, because champion of champions, right? So I call him champ and he also very imaginatively calls me champ back. So he says, मैं कह रहा he's sitting in the bar आराम से बैठे हुए थे, वो लॉबी बार में बोतल वाइन थी, हम लोग भाई 2:30 या 3 बजे तक बैठे थे और he's had a bottle of wine, bottle and a half of wine perhaps. The guy in the bar is trying to overcharge him for something. He has caught that also at 3 in the morning saying, yeah, I'm seeing what you're doing, okay? Sir, sorry, mistake करके मैंने कहा चैम्प सो जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, कल बॉम्बे का मैच है, 6 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। 3 after 1.5 bottles of wine, we gone to the elevator. मैंने कहा ये आदमी नहीं उठ के आ सकता है, सुबह कैसे उठ के आए? मैं अब सुबह अपना ना बैग लेके ना चेकआउट के लिए चाय अपनी लेके नीचे गुड बॉय जा रहा हूँ। I see him sitting in the lobby talking to the lobby manager with a cup of tea saying, "Champ, ready to go?" मैंने कहा ये 2 आदमी है, ये एक हो नहीं सकता। We just shot this ad with him for cred, right? He's only pitching jokes to us, saying we should do this. First of all, he has a great sense of humor. Secondly, he shot for 16 hours straight, dude. I've shot with many celebrities. Most of them complain after hour 10. Shaz was the only one at hour 16. Was like, all right, last shot. Come on, boys, energy. रवि भाई का ना एक था, जब मैं जोबर्ग में तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा था तो पहले तो 7 नंबर बैटिंग कर रहा था, तो उन्होंने कुछ तो विकेट हिल रहा था तो आए कह रहे ओपन करेगा, हाँ करूंगा, तो जा फिर रबाड़ा का कबाड़ा कर दे। I want you guys to guess what word he's saying in this clip, okay? वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर बेन स्टोक्स प्लीज ऑक्शन में आ जा। Until when Gigi is happy, no? This is him happy. मैं जीजी के साथ एक बार बैठा था, ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी किसी आईपीएल की, तो मैं और वसीम भाई और गौतम गंभीर बैठे हैं, कि मेकशिफ्ट टेबल है साइड स्क्रीन के साइड पे और हम देख रहे हैं शो चल रहा है। वसीम भाई अपने मजे ले रहे हैं, ओ ये कौन डांस कर रहा है, अच्छा वो ये कौन है, अच्छा इसकी कौन सी फिल्में आई हैं, ठीक है फुल मजे ले रहे हैं वो लाइफ के। गौतम गंभीर मेरे लेफ्ट पे बैठा है, इनको एकल करना चाहिए था, अभी कर रहे हैं, ग्राउंड खराब हो जाएगा, आउटफील्ड कौन क्लियर करेगा, कंडीशंस। When this said everybody is getting shot, but you go there to realize they meant vaccines. Gupta has said, imagine what he can do when he plays for India. Umran Malik. Arun Lal is like bowling.
एक पैक कौन रह गया? चलो हो गया इधर फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ गुड इज विजय राज? वो बेचारे ना, एक बार उनको दुबई में पकड़ लिया था, वापस आए थे ना, सारे न्यूज कैमरा वगैरह बाहर एयरपोर्ट के उनको ना गलती से उन्होंने जो भी पकड़ लिया, तो सब पूछ रहे सवाल, एंड यू नो हाउ आर मीडिया सो सिविलाइज्ड, तो वो सब पूछ रहे हैं ऐसे। ही जस्ट टर्न्स, ही लुक्स अप एंड ही सेज, मैं अभी जेल से लौटा हूं। ये वाली बात। I love Rishabh behind the stump. Okay. Parthiv, were you conscious that stump mic used to be around? हाँ, थोड़ा तो रहना ही पड़ता था, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता था। पर मुझे टेक्निक सिखाई थी नयन मोंगिया ने, क्योंकि उस टाइम पे इतना सारा था नहीं, एक ही वो माइक लगा रहता था, तो उन्होंने बोला था कि जैसे ही अगर कुछ बोलना हो ना तो उसके ऊपर पैर रख देना, तो थोड़ा नहीं जाता, अब तो बहुत सारा कैच कर लेता है। एडम गिलक्रिस्ट की टेक्निक बेस्ट थी कि वो अपने स्पॉन्सर्स के नाम नहीं लग जाता था। He could end up saying, "Oh my God, Jaguar was such an amazing car." Parthiv, एक सवाल था मेरा, you know the keeper's job is often in the middle of the game, you know, pep the team up, you know, bowler को encourage करना होता है, but आप जब टीम में सबसे जवान हो, आप में वो कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, कि मैं कहाँ अनिल कुंबले को बोलूं कि अच्छा डाल रहे हो जंबो। पहले शुरुआत तो ऐसा था कि समझ नहीं आता कि सर बुलाऊं कि भाई बुलाऊं। उनको तो क्या बुलाऊं वो भी पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आई थिंक टीम ही कंफर्टेबल कर देती है आपको। बहुत लोगों ने बोला कि अंकल बुलाना, ऐसा तो अच्छा लगेगा उनको। श्रीनाथ, वेल बोल्ड मिस्टर श्रीनाथ। कीपर तो सबसे क्लोज होता है बैट्समैन के, और जितने उंगली करते कीपर ही करते, बैट्समैन को तंग करना, ये करना। कई बार बैट्समैन रुका भी देता कि भाई तू पहले बोल ले। आपने ऐसा कभी किया, मजे लिए किसी के? मैं लेजेंड के साथ ही मजे लेता हूँ, जैसे मैथ्यू हेडन, स्टीव वॉ को भी आखिरी टेस्ट में उसका चल रहा था, वो सिडनी में हम जीतने की कोशिश कर रहे थे, उसने वो धक्का डाल दिया था, वो डिफेंस करे जा रहा था, तो मैंने स्टीव वॉ को बोला कि यू नो दिस इज योर लास्ट चांस टू शो अस योर फेवरेट स्लॉक स्वीप, यू विल नेवर गेट। तो वो सब तो छोड़ो, उसके बाद उसने वापस डिफेंस किया, फिर उसने वापस मुझे दिया कि यू नो हाउ अबाउट गिविंग मी सम रिस्पेक्ट, यू वर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। उसका था 85 मेरा बॉर्न ईयर। अब ये देने के बाद बाकी आजू बाजू वाले आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम वाले आपको सपोर्ट करे। फर्स्ट स्लिप में राहुल भाई, लक्ष्मण भाई सभी पॉइंट पे थे, आकाश चोपड़ा सारे हंसने लगे मेरे ऊपर। नहीं आ रहा मुझे अपने टीममेट्स पे, ये मेरा ले रहा है तुम्हें सपोर्ट। बट 2018 स्टीव वॉ का बेटा वहाँ पे ऐसे टीम में जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे ना, उसमें से एक था, वो बाहर पानी पिला रहा था, तो चलते चलते मैंने भी उसको बोल दिया था कि प्लीज टेल स्टीव वॉ दिस, यू वर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। उसको लेके आया था ग्राउंड। तमाचा किसको? मेरे को। तूने इतना बढ़िया गाना लगाया। लास्ट क्लिप ये हमने देखा है, बट आई थिंक यू गाइज विल एंजॉय दिस इज फॉर यू गाइज। हिला दे जल्दी पे क्विंटन डिकॉक। That's it for today's episode. Hope you guys enjoyed it. Please go follow everybody on Instagram, and please make sure to check out our two stalwarts here on Crick Buzz all throughout. Anything to plug, GK? Every series, South Africa series, England series, West Indies series. क्रिकेट तो जैसे गोवा का सीजन होता है ना, 20 months a year, इंडिया की क्रिकेट है। और जब आपको लगे कि अरे नहीं हो रही, दो टीम एक साथ खेलेंगी, 3 टीम एक साथ खेलेंगी, हम लोग रोज आएंगे, तो आप आओ हमारे साथ। नहीं, आते ही रहना, क्योंकि हम लोग उधर ही है। वेस्ट इंडीज में तो रात को 11 बजे चालू होने वाला है, वो कैसे करेंगे? नहीं, इंग्लैंड वाला 11 बजे शुरू होगा, वेस्ट इंडीज वाला 8 बजे शुरू हो रहा है। वो वेस्ट इंडीज में सुबह 5 बजे उठ के खेलेंगे, ताकि इंडिया के लोग आराम से देख सकेंगे। बढ़िया। पैसे की ताकत बताओ, ऐसी पैसे की ताकत, और मैं कैमरे के लेंस के पीछे टेंशन ले रहा हूँ। So if you enjoyed this, then please go drop a message to both GK and PP on their Instagram. In fact, PP को जाके
WPPP लिख दो प्लीज। वेल प्लेड PP। WPPP। तो काट देना, ये जो भी आना चाहिए कोई नहीं मैसेज भेजेगा। आई एम प्रोड्यूसिंग अ पॉडकास्ट व्हिच PP विल बी फ्रंटिंग। हिंदी क्रिकेट पॉडकास्ट विद पार्थिव पटेल। तो ये अब हम बना रहे हैं। तो आज कब निकल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, इसलिए मैंने कहा अभी बुलवा ही लेता हूँ यहाँ पे। बढ़िया खेला यार। ठीक है तन्मय। कितने बड़े हो गए, सब्सक्राइब का बटन हो वो जानवर के नेक्स्ट आएगा नहीं, तुम देख ही लोगे अपने हिसाब से भाई साहब, जरूरी नहीं है हमको कुछ डालने की। हम इतने बड़े एक्टर हैं, हम इतने बड़े स्टार है यूट्यूब में, हमें कोई सब्सक्राइब बटन डालने की जरूरत नहीं है, कोई नेक्स्ट वीडियो डालने कर लेते हो यार, कर लेते हो। आप हमारे फैन हो, हमें आप पे यकीन है। सही है। जैसे अपने को अपनी ऑडियंस पे यकीन है, वैसे उन्हें भी अपनी ऑडियंस पे यकीन है। मेरे यकीन पे खड़े उतरना प्लीज। तो गाइस आपने देखा ही है, बात करते हैं। मुझे कुछ मीम बहुत अच्छे लगे। मीम्स तो काफी गजब थे यार, काफी गजब थे। पर मुझे एंड वाला समझा नहीं आया, कैन बी मतलब मैं थोड़ी। अरे वो तू वीडियो देखेगी ना, एक्चुअली मीम देखेगी ना, तो मीम में सारे गाने के हिसाब से वो उनके एक्शंस लिखे हुए हैं। तो उसमें जो थर्ड एक्शंस था वो कुछ मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत जल्दी चला गया। हाँ, वो एक्चुअली मुझे लास्ट वाला ही समझा, तो आपको समझाओ तो मुझे कमेंट करके समझा देना। और मैं कभी हो जाता है, मतलब मुझे जल्दी से मीम समझ थोड़ी सी डम है, ऐसा पूरी डम नहीं है। ट्यूबलाइट बोलते हैं ना अपन, जो वो ट्यूबलाइट है ये, इसकी चौक खराब हो जाती है, फिर उसको लगाना पड़ता है। हाँ, मुझे थोड़ा देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग हो हमारे लिए एक्सप्लेन करने के लिए, तो प्लीज आप एक्सप्लेन करने था कर लेना। और तन्मय भट्ट के लिए आपको जानता ही है, आप ओपी कर देना, आप बिल्कुल कमेंट करना भाई, बहुत ही शानदार वीडियो बनाते हैं। कौन सा अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट करके क्योंकि बहुत ही अच्छे मोमेंट थे और बहुत ही अच्छी चीजें बताई, मतलब और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। जैसे उन लोगों ने डिटेल में बताया कि और मुझे रवि शास्त्री जी के वाला बहुत सही लगा। नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि एक्चुअली उनको जब प्रिटेंड बताते हैं ना, तो ऐसे ही बताते हैं कि अरे ऐसे रहते एक्चुअली में सेम रवि शास्त्री का उन्होंने जो लिया है, वो R2H का एक चैनल है राउंड टू हेल करके, उसमें भी उन्होंने रवि शास्त्री को थोड़ा सा वैसे दिखाया है कि वो ड्रिंक करते हैं और फिर हमेशा, पर नहीं, ही इज वेरी सुपर एक्टिव। और इनके बिना ऑब्वियसली टीम इतना अचीव नहीं कर पाती है, तो हमें पता ही है भाई। रवि शास्त्री जी के लिए मतलब ये है कि उनका खुद का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड खुद ही है। तो वो टीम को भाई कहां से कहां ले गए, आप देखा ही कहां से कहां पहुंच चुकी है हमारी इंडियन टीम। तो एक बार इंडियन टीम के लिए भी क्लैप हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती है और बिना बजट के काम भी करती है कभी कभी बहुत बार। अब देखा ही आपने, अभी IPL खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका की सीरीज चालू हो गई है, साउथ अफ्रीका खत्म हो जाएगी, फिर एक और सीरीज, तो सीरीज चलती रहती है, काम करती है। पहले जैसा नहीं है, अब तो उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ती है गेम में टिके रहने के लिए, इंडिया टीम में टिके रहने के लिए। अदरवाइज तो आपने देखा ही तू आ। हाँ, तो होता ही है विजयराज का कि भाई किसी को कौन किसकी क्या किस्मत पलट जाए कुछ बता नहीं सकते। तो और आपको भी ये पसंद आया होगा, आपको क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको और भी रिएक्शन देखने हो तो भी हमें कमेंट करना। कुछ तुम भी बोल दो, समय ही बोलती हूँ, मेरा गला सूख गया है। कोई बात नहीं बेटा, तुम पानी पियो, ये मैंने बोल दिया इसके लिए। और आप लोग जानते ही आपको क्या करना है, हमको देखते रहना है, हमको रिएक्शन बताते रहना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फंकी कपल, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। हाय पेरू, हाय बाय।